आज कार्यक्रम की शुरुआत उन दुखी खिलाड़ी पहलवान जो है हमारे पिछले कई दिनों से जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात करने से करते हैं। आज पहलवान अपने जो मेडल्स हैं, और किसी भी पहलवान के लिए मेडल के लिए इतना पसीना बहाना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, उन मेडल्स को जीतने के लिए करोड़ों में से एक बनना पड़ता है, तब आप जाकर मेडल विनर, ओलंपिक मेडल विनर बनते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन जीतने वाले विनर बनते हैं। उन्हें इतनी मेहनत से कमाए उन मेडल्स को आज वो गंगा में बहाने वाले ही थे। इसके लिए हरिद्वार भी पहुंच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें वहां पहुंचे, उन्हें समझाया और कम से कम अभी 5 दिनों के लिए वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो अपने खून पसीने की एक करके जो मेडल जीते गए थे, जिससे देश का इतना गर्व बढ़ा था, गौरव बढ़ा था, उनको कम से कम वो पानी में फिलहाल नहीं बहाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, साक्षी मलिक, विघ्नेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत ये सभी खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में विसर्जन करने के लिए पहुंच गए थे हर की पौड़ी पे। वहां पर फिर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने सारे मेडल जो हैं इन जो एथलीट्स के, इन सारे रेसलर्स के, उन रेसलर्स ने उनको सौंप दिए। ये खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने बताया कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर अमल करने के लिए 5 दिन का समय और दिया है, और अगर इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो वो अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए एक बार फिर मजबूर हो जाएंगे और हर की पैड़ी यानी कि हरिद्वार में लौटकर ये अपने मेडल को गंगा को समर्पित कर देंगे। इससे पहले नाराज पहलवान आज शाम हरिद्वार पहुंचे थे। वो काफी देर तक गंगा के घाट पर बैठे रहे। आखिर जिन मेडलों के लिए इन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके परिवार ने भी बहुत मेहनत की, उन्हें अपने सीने से अलग करना दिल बिल्कुल किसी के लिए भी दिल चीरने जैसा जरूर होता होगा। अपनी आंखों में आंसू लिए फिर भी वो अड़े रहे। आसपास मौजूद लोगों ने भी इन्हें मेडल विसर्जित नहीं करने के लिए कहा। अंत में किसान नेता नरेश टिकैत के दखल के बाद उन्हें समझाया गया, लेकिन सरकार को 5 दिन की एक डेडलाइन देकर ये जो खिलाड़ी हैं आज लौटे हैं, ये वादा करके फिर वापस आएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने खिलाड़ियों की हुई कहा पर बहादुर होता हमारी बहादुर बेटियां है, इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है, और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो जाए। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है, जिम्मेदार सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। इससे पहले रविवार को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां पे प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने नई संसद के बाहर एक महापंचायत का आयोजन करने का ऐलान किया था। इसके लिए खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने का जो स्थल था वहां से निकलकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका और उसके बाद जो चित्र, जो तस्वीरें सामने आई, वो शायद किसी के लिए भी शर्मसार करने वाली हों। जिस तरीके से ओलंपिक मेडल विनर खिलाड़ियों को सड़क पर घसीट के गिरफ्तार किया गया। खिलाड़ियों पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उनके साथ खींचतान की, मारपिटाई की, उन्हें सड़क पर घसीटा गया। इस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने के स्थल पर जो तंबू और बाकी सामान जहां पर वो बैठे हुए थे, उन सबको भी हटा दिया। उधर खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत में शामिल होने वाले जो किसान आ रहे थे, नेता और कार्यकर्ता, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने इन खिलाड़ियों पर शांति भंग करने की कई धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपना रुख पर बिल्कुल साफ कर दिया, अड़े हुए हैं, पार्टी भी उनके पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस
में जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 2 बार उन्होंने कहा कि मेरे से पूछताछ हो चुकी है और उससे पहले आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। जांच जारी है। उधर इस मामले पे सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत भरसक प्रयास करे इस मामले को सुलझाने के। खिलाड़ियों के आरोप के बाद 7 साल पुराने हैं। इस दौरान किसी भी कहीं भी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं कराई गई। जनवरी में जब पहलवानों ने मांग पर ओवरसाइट कमेटी बनी, कमेटी में सभी शिकायतों को सुना गया। कमेटी ने सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस को सौंपी। मामले की गंभीरता की वजह से सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अप्रैल में प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। पहलवानों की मांग थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। मामले की जांच नियमों के मुताबिक पुलिस कर रही है। FIR की मांग पूरी होने के बाद भी प्रदर्शन जारी है, सरकार ऐसा कह रही है। नई संसद के उद्घाटन के वक्त कार्रवाई की गई। पहलवानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा था, इस वजह से कार्रवाई हुई। पहलवान कह रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते हैं, इसलिए उनकी बात को ही मान लिया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रगट सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व हॉकी ओलंपियन। प्रगट सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बात करना आसान है जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है या जिन्होंने कभी कोई खेल नहीं खेला, आपको पता है कि एक ओलंपियन होने के लिए, एक चैंपियन होने के लिए कितनी कड़ी मेहनत लगती है, उस मेडल के लिए क्या क्या दांव पर लगाना पड़ता है। क्यों खिलाड़ी इतने मजबूर हो गए सर? और जब आप ये देखते हैं कि वो अपने मेडल्स को विसर्जित करने के लिए भी तैयार है, आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर? देखो, देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बच्चे हमारे जो है जो मेडल लेके आए हैं, जिन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया है, और वो ऐसी समस्या का शिकार हो रहे हैं जो हमारे देश का इमेज जो है इंटरनेशनली कहीं ना कहीं बहुत अलग सा जो है वो दुनिया के सामने होगा। और मैं समझता हूं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं आंका जाना चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के नजरिए से, क्योंकि आज दुनिया में, क्योंकि कभी ये होता था कि देश का जो नौजवान है वो कितना खुशहाल और कितना हेल्दी है, वो लड़ाइयों के जरिए देश आंकते थे। लेकिन आज का जो जमाना है, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरी चीजें आ गई, लेकिन देश के कितने मेडल हैं उससे पता चलता है कि इनका नौजवान कितना खुशहाल और वो कितना तगड़ा है। तो उसकी वजह से ये मेडल्स की वैल्यू जो है वो आंकी जाती है दुनिया में। बट बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में जो बहुत सी समस्याएं हैं जी, जितनी हमारी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, जो हमारा ये जो सोसाइटी एक्ट है जिसके अंडर ये एसोसिएशंस और फेडरेशन रजिस्टर्ड होती हैं, उनको मिसयूज किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो खिलाड़ियों का ही नुकसान होता है। खिलाड़ी बेचारा बहुत मेहनत करके, बहुत खून पसीना बहा के आगे बढ़ता है, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, और एक तरफ उनके ऊपर ये गाज कहीं ना कहीं खड़ी रहती है ऑफिशियलडम की। क्योंकि ये आज एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। क्योंकि मेरे को याद है मिस्टर कलमाडी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जब बात हुई थी तो उस टाइम भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आई थी। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो हमारी स्पोर्ट्स को खराब करते हैं और मिसयूज करते हैं अपनी ऑफिशियल पोजीशन का, और इनको तो ये भी नहीं पता कि मेडल की क्या वैल्यू है। ये बिल्कुल आपने बात सही कही। जिन्हें शायद इस मेडल की वैल्यू नहीं पता, वो ही इतनी आसानी से कह सकते हैं कि देखिए कैसी नौटंकी हो रही है। और खिलाड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति से परे कम से कम जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जो जहां जिस पोजीशन पे बैठा है, इस्तीफा देकर जांच का सामना करे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसको गिरफ्तार करके कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। और उसके बाद अगर कोर्ट कहता है कि इन्होंने गलत कहा है तो जो भी कार्रवाई होगी ये भी झेलने के लिए तैयार है। पर कम से कम सरकार और देश इनके साथ खड़ा तो दिखाई दे, इतनी छोटी सी आरजू जरूर इनकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगट सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।